दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर फरिश्ते योजना बंद करने का आरोप लगाया। इस योजना के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जाता था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस कड़ी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से अब तक अनगिनत लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन इसके बंद होने से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि मानवीय योजनाओं को राजनीति की भेंट न चढ़ने दें। हम लोग जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली की सड़कों पे अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट होता था, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला है या नहीं है, तो दिल्ली की सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई थी कि उसका इलाज सबसे नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकता है और उसके इलाज का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार देती थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनकी सड़क पे दुर्घटना होती है उनकी जान भी बची, क्योंकि ये कई कोर्ट के मामलों में भी देखा गया है और डॉक्टर्स और इमरजेंसी के अंदर देखने वाले स्पेशलिस्ट ये बात कहते हैं कि जब भी कोई गंभीर दुर्घटना सड़क पे होती है तो अक्सर मृत्यु का कारण ये होता है कि उसको अस्पताल ले जाने में देर हो गई। अगर वो पहले 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए तो उसकी जान बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। परसों की एक घटना है, एक वकील साहब हैं श्री अशोक अग्रवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को और उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में रहने वाले एक 26 वर्षीय युवा अमन झा, उनका एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली में हुआ। एक्सीडेंट के कारण उनको चोट लगी। उनका इलाज कराने सबसे पहले वो नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल स्पाइनल इंजरी सेंटर में ले गए, वहाँ उनका इलाज नहीं हुआ। फिर उनको दूसरे प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज ले जाया गया, वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। फिर उनको प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, एक और प्राइवेट अस्पताल, और वहाँ पे भी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। अंततः थक हार के उनको सरकार के अस्पताल सफदरजंग में दाखिल कराया गया और सफदरजंग में उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि ये अमन झा कोई भी हो सकते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो फ़ोन वोन सब टूट जाते हैं, अपना सगा संबंधी नहीं आ पाता है। कोई सड़क चलता आदमी अगर हिम्मत कर ले तो वो उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके छोड़ सकता है, इतना ही आप काम कर सकते हैं। और यही उम्मीद दिल्ली सरकार ने की कि आप बिना ये सोचे कि सरकारी अस्पताल कितनी दूर है, कितना खर्चा लगेगा, आप इसको सबसे निकट के प्राइवेट अस्पताल में बस दाखिल करा दो तो आप दिल्ली का फरिश्ता कहलाओगे। उसका सारा का सारा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देती थी और हजारों इस तरीके के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद हुई और उनकी जान बची। और ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी और इसकी वजह से इन 3 अस्पतालों ने इसको नहीं देखा और ये आदमी 26 साल का अमन झा गुजर गया। और देश की राजधानी में 3 अस्पतालों में जाना और इलाज ना होना, ये एक शर्मसार कर देने वाली बात है। तो अशोक अग्रवाल जी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इन 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई करे, इसकी उम्मीद मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना के बराबर है। मगर इस वक्त मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी, इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिल रोके गए, फंड्स रोके गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद एक हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से गया,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें मुकदमा करना पड़ा, तब जाके ये स्कीम के पैसे दिए गए और ये स्कीम दोबारा से सुचारू रूप से चल पाई। और जब से अब इनकी सरकार आई है, इन्होंने दोबारा से इस स्कीम को ठप कर दिया है। मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, इस तरीके की मानवीय स्कीमों के अंदर राजनीति ना लाएं।